बात करते हैं टाटा स्टील की। क्या टाटा स्टील का शेयर जो हमें रंगीनता दिखा रहा है, क्या वो अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बाद गिरने की एक दिशा दिखा देगा? इसके बारे में चर्चा करेंगे। वेदांता हो गया, हिंदुस्तान जिंक हो गया, JSW हो गया, जितनी भी मेटल की कंपनियां हैं, क्या ये अपने क्वार्टर 3 में गिरावट करेंगी? ये उद्देश्य आज मैंने क्यों छेड़ दिया है, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा एक प्रचार सा हुआ है, यानी कि किसी एक बड़े फर्म ब्लूमबर्ग ने एक अपने अनुमान और अपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। सर ध्यान रखना, जब हम ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम आराम से बता देंगे भाई ये सामान यहाँ रखा है, अगर उस दुकान पर हम काम करते होंगे। इतनी सारी दवाइयाँ मेडिकल पर होती हैं, जो दवाई आप लेना चाहते हो मेडिकल वाला उठाकर तुरंत अपने अंदाज से उसी जगह जाएगा जहां से वो दवाई निकाल कर आपको देगा। वो किस लिए दे रहा? अनुमान के अनुसार दे रहा है। कार चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, जब तक हमें नहीं आती और जब आ जाती है तो एक हाथ से सब कुछ आप कर लोगे। वो क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो गई है। इसी तरीके से शेयर मार्केट में जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा हम वर्क करते जाएंगे, वो हमारे अंदर ढल जाएगा। तो इसके लिए भी एक एनालाइज होती है, और बड़े बड़े लोग जिस तरीके से होते हैं, चाहे वो आपको JP मॉर्गन हो, चाहे वो आपकी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट हो, चाहे वो आपका मोतीलाल ओसवाल हो, सब अपनी एनालाइज के थ्रू हमें एक दिशा निर्देश देते हैं। जितनी भी चीज़ें शेयर मार्केट में होंगी वो एनालाइज करने वाले व्यक्ति अपनी एक राय रखते हैं, जिस तरीके से रिजल्ट निकल कर आएंगे। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार टॉप 10 कंपनियां मेटल सेक्टर की, उनके जो आंकड़े आएंगे, उनका जो लाभ आएगा, उसके अंदर उनको गिरावट दिख रही है। ये ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट के अनुसार बताया है। जितनी भी मांग में कमी आ रही है मेटल सेक्टर में, इसका उन्होंने एक अनुमान लगाया है। और जिस तरीके से जो भी चीज़ें, ये बड़े लोग होते हैं, जगह जगह से एनालाइज कर लेते हैं, उतना हम वहाँ तक के डीपली जा नहीं पाएंगे, तो वो आंकड़े अलग होते हैं। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि ब्लूमबर्ग ने टॉप 10 कंपनियों को छाटा, जिसमें टाटा स्टील, JSW, वेदांता और हिंदुस्तान जिंक जैसी प्रमुख कंपनियां हैं, जिनका शुद्ध लाभ सर 60.4% घटने का अनुमान लगाया गया है। टाटा स्टील जिस तरीके से तेजी के संकेत आपको 102 से 121 तक लेकर गया है, क्या ये अपने क्वार्टर 3 में गिरने के लिए ले गया है? इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि दो फर्म ने जिस तरीके से चाइना में जो व्यापार खुला है, उन्होंने कोविड की जो नीति को अच्छा किया है, उसकी वजह से टाटा स्टील एक बेहतर स्थिति में। क्या बाद में वहाँ पर कोविड आएगा तो टाटा स्टील वहाँ गलत स्थिति में हो जाएगा? तो ये भी हमें देखना चाहिए। लेकिन ब्लूमबर्ग ने कह दिया है कि टाटा स्टील का साल दर साल शुद्ध मुनाफा 80% तक घटने का उन्होंने अनुमान लगा लिया है। किसने लगा लिया है? ब्लूमबर्ग ने लगा लिया, अपने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, अपना अनुमान लगा लिया है, वो भी टाटा स्टील में। टाटा स्टील का शुद्ध लाभ 80% कम आ सकता है, उन्होंने ये चीज़ बताई है। ये एक अनुमान है, नहीं भी आ सकता, लेकिन मैंने कहा ना कि जो चीज़ ज़्यादा लोग करते हैं उसमें रम जाते हैं, फिर आंखें बंद करके ही उसके बारे में बता देते हैं। जिस तरीके से हम स्कूल में कुछ पढ़ने गए होंगे तो हमारा मास्टर ना, मैं बिना देखे बता देगा इसका ना ये आंसर है जी, इसमें ये फार्मूला लगेगा जी। वो क्यों बताता है? क्योंकि उसने वो चीज़ें कर ली हैं, तो हम इसे नकार नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने टॉप 10 कंपनियों बताया। तो इसका मतलब यह है कि गिरावट तो आसार मेटल सेक्टर में आने वाले दिनों में क्वार्टर 3 में दिखेंगे, रिजल्ट कम के अनुसार। तो इस एनालाइज को आपको भापना चाहिए। और टाटा स्टील को मैंने फिर कहा था कि ये आपका अभी का शेयर नहीं, आने वाले दिनों का है। किसी एक फर्म ने इसके टारगेट 95 रुपीज़ के भी दे रखे, और मेरे हिसाब से भी 95 रुपीज़ के भी इसके टारगेट लगते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि 95 आ जाए तो शेयर ख़त्म है जी। वो तो हाल ही के दिनों में ऐसी चीज़ें हो जाती है कि रिजल्ट तो एक बार ही आता है, फिर 3 महीने तो उसके अनुसार चला जाता है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम बजट करते रहते हैं कि बजट आएगा जी रेलवे में ये हो जाएगा, बजट आएगा तो मेटल सेक्टर में ये हो जाएगा, बजट आएगा तो बैंकों में ये हो जाएगा, फर्टिलाइजर के शेयरों में ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, उसमें वो हो जाएगा, क्योंकि बजट में एक बजट दिया जाता है कि इसमें इतना पैसा खर्च होगा।
बजट आने से पहले और बजट के बाद आपको तेजी के संकेत उन चीजों में दिख सकते हैं जिसमें बजट आता है, लेकिन आपको एक अनुमान ये लगा लेना चाहिए कि बजट आया और बता दिया कि रेलवे में ये परियोजना चलेगी, तो फिर उस रेलवे में वो परियोजना जब तक नहीं चलेगी तो आपको शेयर ऐसे टहलता हुआ दिखाई देगा। आपको बजट तो बहुत अच्छा आया था जी, इसका बजट के दिन तो तेजी कर दी, जो भाग गए लोग उन्होंने अपना देख लिया जो देखना था, लेकिन हमने उसको लगातार ही देख लिया कि लगातार ही बढ़ेगा। 1 महीने बाद 6 महीने बाद कुछ परियोजना रेलवे में निकली तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। तो वो बजट में हमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व तो होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि हमें पल पल वो चीज़ें पॉजिटिव ही दिखे, क्योंकि बजट एक चीज़ बना दिया जाता है, फिर उसके बाद निर्माण होगा, उसमें ये होगा, वो धीरे धीरे होगा ना सारी चीज़ें। तो बजट को इस तरीके से मत ले कि आपकी किस्मत ही पलट देगा जी, बजट पलटेगा अगर जो इसमें तेजी के भाव नीच को देखकर अपने प्रॉफिट को देखेगा। तो टाटा स्टील का 80% का मुनाफा कम होने की उम्मीद ब्लूमबर्ग ने लगा ली है, और जिस तरीके से मांग में कमी आ रही है तो ये सारी रिपोर्ट जो है ब्लूमबर्ग ने दी, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा।